नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजय हिंदुस्तानी। अगर आपके पास दिल्ली में वोटर आईडी नहीं है या किसी वजह से आपका नाम कट गया है तो आपको दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है। आपको भारत में रहने का अधिकार नहीं है, आपका अधिकार छीन लिया गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के यशस्वी नेता और दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी थी, उसमें वो आरोप लगा रहे थे कि किसी वजह से, चाहे भाजपा ने या कोई किसी भी पार्टी ने, कोई किसी भी राजनीतिक मकसद से कितने ही लोगों के नाम कटाने के लिए चुनाव आयोग में अर्जी दी है। हो सकता है उन्होंने दी हो और नाम कट गए हों, पर लोगों को कैसे बरगलाया जाता है, उनको कैसे भड़काया जाता है, अगर ये आपने देखना है और ये आपने अगर सीखना है तो वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आपको सीखना चाहिए। उनका कहना था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पूर्वांचल के भाइयों को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहिंग्या मुसलमान बताया है। आपने अगर वो बयान संसद में जो चर्चा के दौरान उन्होंने दिया था, उसका मैं आपको बताऊंगा अभी वो किस संदर्भ में दिया गया था और अरविंद केजरीवाल उस बयान को कहां जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वांचल के लोग जो यूपी और बिहार से यहां आते हैं दिल्ली में, वो रोहिंग्या मुसलमान हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने बोला कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जो यूपी और बिहार के हमारे पूर्वांचली भाई बहन हैं और जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, उनका नाम कटाने की कोशिश कर रही है और इसकी मैं आलोचना करता हूं। तो पूर्वांचली और यूपी और बिहार के जो लोग हैं, उनके नाम कटाने की जो कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या जो तथाकथित कोशिश है जिसका आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, ये हो भी रही है या नहीं हो रही है वो तो नहीं पता। अगर हो भी रही है तो इसकी निंदा समझ में आती है कि भाई इसकी निंदा आप कीजिए, आवाज उठाइए। उनके वोट नहीं कटने चाहिए, उनके नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटने चाहिए। पर जब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम अरविंद केजरीवाल ने अपने मुंह से लिया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप चाहो तो आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जाके सुन सकते हो, पूरी देख सकते हो। उन्होंने ऐसा बोला है, मैं उनके ही वर्ड बोल रहा हूं। वो कहते हैं कि हमारे यूपी और बिहार से आने वाले लोग वो बहुत ही गरीब होते हैं और वो यहाँ आके जो पक्की कॉलोनियां हैं उनमें रह नहीं सकते या उनका किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो कच्ची कॉलोनी में चले जाते हैं और वहां जाके वो किराए पे रहते हैं या फिर मकान खरीद लेते हैं। सबसे पहली बात, यही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने ये बोला था कि उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग 500 रुपए की टिकट लेके दिल्ली आते हैं और दिल्ली के जो अस्पतालों पे बोझ पड़ता है और जो भीड़ होती है वो उनकी वजह से होती है, और दिल्ली की जो जितना भी जो हेल्थ का जो संसाधन है उन पर जो बोझ पड़ता है वो यूपी और बिहार के लोगों से पड़ता है। सबसे पहले तो ये हमको गरीब बताते हैं कि यूपी और बिहार से जो आते हैं लोग वो गरीब होते हैं। दूसरी बात, अगर आते भी हैं तो वो हमारे यहाँ बोझ है। अरविंद केजरीवाल ने ही बोला था ये कि हमारे सिस्टम पर बोझ बन जाते हैं वो। और वो जो संजय सिंह, जो राज्यसभा में संजय सिंह का जो भाषण था जिस पर जेपी नड्डा ने जवाब दिया था कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की वजह से आपकी सरकार है, तो वो सवाल ये था कि संजय सिंह संविधान पर जब चर्चा हो रही थी तो बार बार चेयर के ये बोले जाने पर, जो चेयर पर उस समय आसन पर जो बैठे थे, बार बार ये बोल रहे थे कि आप मुद्दे पर आइए, संविधान पर चर्चा कीजिए। पर संजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, सारी दुनिया की चर्चा छोड़कर वो सिर्फ दिल्ली के चुनावों पर बात कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल का गुणगान ही करे जा रहे थे। वो संविधान पर चर्चा करने को तैयार नहीं थे, वो सिर्फ ये बता रहे थे कि दिल्ली में ये करा दिया हमने, वो करा दिया, जबकि संसद में एक एक मिनट का बहुत खर्चा होता है और उसको पे करती है भारत की टैक्स पेयर जनता। और संजय सिंह जैसे लोग वहां जाकर अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, उसको अपनी पार्टी का मंच समझते हैं, वहां जाकर अपने नेता की तारीफें करते हैं और गुणगान करते हैं और एक तरह से वो चमचागिरी की हद पार कर देते हैं। और दुनिया भर के उन्होंने वहां पर मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर दुनिया भर के आरोप लगाए। इसी के जवाब में जब वो दिल्ली के वोटरों के नाम कटने की बात कर रहे थे, तब जेपी नड्डा ने बोला था कि आप ये जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी हैं इनके नाम कटाने की अर्जी दी गई है, तो क्या आपको इसका दुख हो रहा है? क्या आपकी सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के दम पर जीती थी?
आपकी जो सरकार बनी थी, आप अरविंद केजरीवाल जीते थे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या के दम पर जीते थे क्या? बस इसी को लेकर उन्होंने पूर्वांचलियों से जोड़ दिया कि ये पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या बता रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग बात, एक बयान को कितना तोड़ मरोड़ सकते हैं। जिसने भी, मैंने तो वो जो संसद की डिबेट थी लाइव देखी थी, जिसको भी अगर डाउट है कुछ तो जाके देख ले कि वो किस संदर्भ में बोला गया है। और संजय सिंह बहुत बड़े बोले नेता हैं और जोर जोर से बोलते हैं, और वो चाहते हैं कि जोर से बोलने के बाद सामने वाले की आवाज को दबा दिया जाएगा और उसको चोर साबित कर दिया जाएगा। मोदी पर उन्होंने दुनिया भर की बातें की जो असंसदीय थी, उनके कपड़ों से लेके उन पे पता नहीं क्या क्या बोला गया। पीछे से किसी ने आवाज लगा दी कि केजरीवाल चोर है। बस संसद में संजय सिंह भड़क गए और वहीं खड़े होकर उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी चोर है, गली गली में शोर है। इतना असंसदीय आदमी है, इतनी असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है वो। तो इनको वहां पर जब सदन में होते हैं, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, इनको एक स्पेशल इम्यूनिटी मिली होती है कि संसद में या वहां पर जो बोली गई बातें हैं उन पर पुलिस केस नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल को भी आपने नोट किया होगा, अरविंद केजरीवाल जब भी बोलते हैं, कोई ऐसा घृणित बात करते हैं, कोई घटिया आरोप लगाते हैं, तो वो विधानसभा के पटल पर लगाते हैं, बाहर नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है जितनी बार उन्होंने जिस पर भी आरोप लगाए हैं उन पर केस हुआ है और नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ी है अरविंद केजरीवाल को। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की राजनीति को समझना बहुत मुश्किल है। वो मुद्दे को ऐसा बना देते हैं कि आपको लगेगा कि सामने वाला बिल्कुल ही गलत है और ये ही भगवान है एक तरह से। मैं आपको लिंक दूंगा, अगर मुझे वो वीडियो मिला तो आप देखना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।